हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। आपके अनुप सर के साथ आपका आज के आगे सीरीज की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कल करे थे, ठीक है। कि आपकी जो ऑनिक फॉर्म थी, शायद आपने देखा होगा, हमने कल आपको जो वीडियोस देखी थी, ax² प्लस bx प्लस c और dx। हमने कल इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व आउट किया था, ठीक है। आपको ट्रिक बताई थी और देखते हुए कि आपका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से लगाएंगे, तुरंत आपका आ जाएगा, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में हमने रूट लगा दिया है, फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। फॉर्मेट चेंज हो, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, तो बस उसी को आपको फिर से चेक करना है और आपको आंसर फाइंड कर लेना है। हमारा एक फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, पुट द वैल्यू निकाल द आंसर, ठीक। पुट द वैल्यू निकाल द आंसर, ये हमारा एक तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। आपको बार बार बताते हैं, आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड की, वहां पे टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। और क्वेश्चंस की क्वांटिटी खूब होती है, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों चीजें होती हैं, दोनों को मैनेज करके चलना है। और साथ में आपको चीज और मैं बता दूं कि अगर कोई बंदा उत्तराखंड का हो, ठीक है, तो उत्तराखंड में एलडी ग्रेड की वैकेंसी आई भी है, तो आप उसको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और उसमें भी आप फिल कर सकते हैं, तो आप उसको फिल कर दीजिए, आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो, ठीक है। प्रिपरेशन आपकी चली रही है तो उसको चेक कर लीजिएगा। UKTSF की साइट है, उस पर सरकारी.com पे, वहां पे चेक कर लीजिए, आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हमने 3 सैंपल लिखा है क्वेश्चंस का। अब इसमें कुछ भी आए, कुछ भी, एनी क्वेश्चन, बस फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, इस छोटे से फॉर्मूले को ध्यान रखना है। इन फॉर्मूले से आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत होने वाला, आई गारंटी, ओके। बस आपको ध्यान रखना है। आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, छोटी सी बात, अगर ये ध्यान रख लोगे बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन के प्रति, मेरे प्रति नहीं, क्वेश्चन के प्रति। चलिए मैं एक काम करता हूँ, सीधा साधा क्वेश्चन पर उसको ले लेता हूँ, ठीक। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया आपका, 1/2x² प्लस का 3x माइनस 2 और dx। हमने कंपेयर करा इसका ना, a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। बतना हमें इन दोनों से मतलब अभी नहीं है, हमें मतलब किससे था, हमने कहा था कि a अगर ग्रेटर है, अब यहाँ पे a कितना 2 है, तो 0 से तो बड़ा ही है, ठीक है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला हमारा फिट हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बनने में फिट हो जाएगा। अगर ये a की वैल्यू माइनस में होती या 0 छोटी होती, कोई भी होती, ठीक है, तो हमारा कौन सा होता, ये फॉर्मूला हमारा एडजस्ट होता। पहले बताइए ये बात आपके समझ में आई या नहीं, आपको आसानी समझ में आ गई होगी। अब अगर एग्जाम में, ठीक है, अब तरीका समझिए। अब मैंने कल भी बताया था, अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे इन्होंने, ठीक है। अब आपने सिर्फ इसको देखिए तो चेक कर लिया कि भाई आंसर मेरा लॉग में आने वाला है और 50-50 का चांस होगा उसमें, तो आपके 2 ऑप्शन अलग हो गए, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दे रखा है, एक साइन में दे रखा है, एक कॉस में, एक लॉग में। जैसे ही आपको दिखाई दे लॉग, तुरंत टिक मारा, आपको विदाउट 3 सेकंड्स लगेंगे मुश्किल सिर्फ समझने में, इतनी चीज लिखने में। अरे 5 सेकंड लगो, 10 सेकंड लगेंगे, कम से कम पूरा मिनट में लगा, आपका टाइम आपको बहुत ज्यादा बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अब हम लोग करते हैं इसमें फॉर्मूले में, इसको एडजस्ट कर देते हैं छोटा सा, बस कुछ नहीं करना है। 1 यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो हो जाएगा √2 लॉग मॉड, अभी बंद नहीं करना है इसको, 2ax। इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर देते हैं डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा, 4x प्लस का 3 हो जाएगा, फिर प्लस 2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये पूरी वैल्यू आपको ऐसे लिख देनी है, ठीक है, पूरी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x² प्लस का 3x माइनस का 2, ठीक है, मॉड प्लस सी। ये भाई प्लस सी तो आपको लिखना पड़ेगा, हमारा एग्जाम से अधिकार है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन अब आप यहाँ पे आंसर हमारा आसानी से आ गया है। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, जब आप नोटिस कीजिएगा, जब आप देख लीजिएगा कि हमसे जो ऑप्शंस हैं वो किस शेप से पूछे गए। अगर मल्टीप्लाई करके पूछे तो मल्टीप्लाई में दे दीजिएगा, ठीक है, जैसे भी आप पूछोगे आप वहां पे अकॉर्डिंग। बट आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी इस चीज को लेके। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम ये ले लेते हैं सेकंड वाला। देखिए मैं इसको तरीके से लिख लेता हूं पहले, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 9, ठीक है। ये तरीका अभी भी ठीक नहीं है और ऐसे भी ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि वहां पे कंडीशन हमारे अलग तरीके की होती है, तो एक काम करते हैं, बच्चे यहाँ पे ए की कितनी होगी, माइनस का 1 हो गई, बी की वैल्यू कितनी होगी 8 हो गई, और सी की कितनी होगी 9 हो गई। हमें मतलब कैसे था ए से, अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ए छोटा है 0 से, कौन सा फॉर्म लगेगा हमारा, साइन इनवर्स का, पहली बात। तो माइनस का ए का मतलब है कितना हो गया, रूट में -1, ठीक भाई। इसको आप इसी टाइप से लिखेंगे या कोई आपका कोई और तरीका तो आप लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है। नेक्स्ट साइन इनवर्स, भाई हमने क्या बताया था, इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, माइनस का 2ax, सॉरी आपको तो इसका डिफरेंशिएट करना है तो a नहीं आएगा, माइनस का 2x प्लस का 8 अपॉन में 4a, मतलब रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखिए b कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है माइनस का 1 प्लस कर देते हैं, और c कितना है 9, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगा आपको, हमने उसको माइनस में प्लस कर दिया, ठीक है। तो रूट में अगर कुछ भी होता था मतलब नहीं, तो प्लस के हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ये कितना हो गया आपका, ठीक है, ये भी माइनस का 4 होगा। तो और ये एक काम करते हैं, इसको 2 इस तरह कॉमन निकाल लेते हैं। आप एक बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, आप उसमें ऑप्शन देख लीजिएगा कि आपको उन्होंने किस टाइप से पूछा गया है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 अपॉन 2, ये 100 होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 10, ओके, प्लस सी। इसको भी सॉल्व आउट कर लीजिए, तो साइन इनवर्स कितना हो गया 5x माइनस 4 प्लस सी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन आप देख लीजिए कि आंसर उन्होंने किस फॉर्म में पूछा गया, आप उसी फॉर्म में अपने आंसर को दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका दे रखा है 1 अपॉन रूट x माइनस 1 और x माइनस 2, ओके। इसको कायदे से सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके इससे करेंगे 2x माइनस का x प्लस का 2, तो ये हो गया आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और dx, ठीक। इतना आपने इसको अच्छी सी फॉर्म बना ली। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, b की कितनी है माइनस का 3 है, और c की कितनी है 2 है। मेन मुद्दा ऐसे चाहिए था, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है लॉग वाले फॉर्म को, तो लगा देते हैं भैया। तो 1 अपॉन रूट a का मतलब खाली ये रहेगा, इसको मत लिखिए, डायरेक्ट लॉग से लिख लीजिए 2ax, भाई इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए जल्दी से, 2x माइनस का 3 प्लस 2, a का मतलब 1 है, उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट इसी को नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक, ये हमारा आंसर। तो वो तो आप देख के बता देंगे, जैसे आपका इसमें आपको a से मतलब है, जैसे आप a की वैल्यू लिखेंगे तुरंत उसका आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, हमको मालूम है, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन था, आसान वर्ड में आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को आप 2-3 बार करके देखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया बार बार कि फॉर्मूलेज आपको याद नहीं होंगे, फॉर्मूला आपको जल्दी याद नहीं होते हैं, हम नाम भूल जाते हैं, लेकिन अगर उन फॉर्मूलों पर हम अगर बार बार प्रैक्टिस करें अपनी, तो उन प्रैक्टिस की वजह से हमें अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है, मैं इसमें बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूँ,
नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आने वाला है, 15 हो जाएगी, आज हो गई है, तो आपको जल्दी से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसी मंथ आ जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और ये पोर्शन इसलिए में लिया गया है क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है, और बहुत ब्रॉड एरिया है। जैसे हमारा इंडिकेशन फिनिश हो जाएगा उसका फिर हम डिफरेंशियल लेके चलेंगे, उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा वो रहेगा। तो और इससे पहले हमने आपको एपी जीपी एचपी के क्वेश्चंस करा दिए हैं, वहां का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा आराम से। तो जो मेन अच्छे टॉपिक हैं उनको पहले लिया जा रहा है, ताकि आपका जो अच्छा मटेरियल है, समथिंग आपका 70% कवर अगर आपको हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको लगने लगेगा कि हाँ मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बोलना नहीं है, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा लेते रहेंगे जब तक आपका परीक्षा नहीं होती अच्छे से। तो बाकी नोटिफिकेशन को चेक करते रहिए, और भी सब वैकेंसीज जो मैंने बताया था आपको एलटी में जो आई भी हैं उत्तराखंड की, उसको भी चेक कर लीजिए, कोई अगर उत्तराखंड का स्टूडेंट यहाँ पर हो तो, ठीक है। तो बाकी इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आपके लिए और ट्रिक लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।